केजरीवाल जी की जो राजनीति है ना, सिर्फ धरने प्रदर्शन की राजनीति है। वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि लोगों को बाहर से बुला लिया जाए, धरने पे बैठ जाएंगे तो कानून अपने पांव वापस ले लेगा। इस देश के अंदर जो भारत की जो हमारी चलन है, जो भारत में हमारा जनसंख्या 140 करोड़ लोगों की है, इसके लिए एक संविधान बनाया हुआ है ताकि चीजें एक प्रक्रिया से चले, एक संवैधानिक प्रक्रिया से चले। लेकिन केजरीवाल जी हमेशा हर चीज का वायलेशन करते हैं। अगर केजरीवाल जी को ये लगता है कि ईडी के 5 बार के सम्मन देने के बावजूद भी वो नहीं जाएंगे तो शराब घोटाला जो है दिल्ली का, वो फाइल बंद कर दी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घोटाले के आरोप अगर केजरीवाल जी का नाम आता है घोटाले में, तो उनको जांच का सामना करना चाहिए। और केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो रामलीला मैदान से कहते थे, पूरे देश जानता है इस चीज को, कि यदि आपको कोई फोन करे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना, कोई पैसा मांगे तो, और कोई रिश्वत दे तो उसकी वीडियो बना लेना। एक तो आप ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हो, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं पे उसमें नाम संदिग्ध आप भी मानते हो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो ईडी के सामने जाके पेश हो जाइए। आप तो देश की, दिल्ली की 3 करोड़ जनता का जो जनाधार आपको मिला है उसका भी अपमान कर रहे हो। अगर जिस संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं उसी संविधान का पालन नहीं करेंगे, और किसी राज्य का चुना हुआ एक मुख्यमंत्री अगर संविधान का पालन नहीं करेगा तो उस राज्य की जनता संविधान का पालन कैसे करेगी? आप बताइए। एक राज्य में 2 कानून तो हो नहीं सकते कि ईडी का सम्मन आए या कोई भी सम्मन आए तो मुख्यमंत्री जी तो पेश नहीं होंगे, लेकिन दिल्ली की जनता को अगर किसी का सम्मान आ जाए तो वो पेश हो जाएंगे। तो ये एक राज्य में 2 कानून क्यों चल रहे हैं? क्योंकि जब भी राजनीति में स्वार्थों की भेंट चढ़ाई जाती है ना राजनीति, तब उस राज्य का बंटाधार होता है। और केजरीवाल बिल्कुल गिरगिट की तरह है, बल्कि मैं तो कहूंगा केजरीवाल वो एक मारीच है जो सोने की मृगछाला लपेट के और दिल्ली शहर में घूम रहे हैं। तो सर सही कौन है? आप किसे सही मानते हैं? देखिए, सही होती है राजनीति। राजनीति का एक मूलभूत सिद्धांत है कि जनता ने एक विश्वास करके आपको मुख्यमंत्री चुना है तो आप जनता के हित में कार्य कीजिए। आप कहते थे मैं पानी स्वच्छ दूंगा, नल में जल आरओ वाटर का दूंगा। आज आपको मालूम है पत्रकार महोदय, अगर आपकी जेब में 20 रुपए नहीं है ना तो कनॉट प्लेस में आप प्यासी रह जाएंगी। कारण क्या है? दिल्ली की हर गली में, हर मोहल्ले में इतनी बोतलों में पानी बिक रहा है पीने का, और 50-50 लीटर की कैन खरीद के हमें पानी पीना पड़ रहा है। पानी पे मुझे याद आया, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ इलाकों में अभी मीटर लगाने के नाम पे 2-2 हजार रुपए लिए गए कि मीटर लग जाएगा पानी आएगा। अब उन्होंने 2 हजार रुपए जमा कर दिए, उसके बाद इन्होंने कह दिया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है मिल ही नहीं रहा है सब कुछ। तो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब 2 हजार रुपए गरीब आदमी दे के बैठा है, उसके घर अभी तक मीटर नहीं लगा, सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है। उस पर आप क्या कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो तो जब भी उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी बना देते हैं। देखिए, दिल्ली की जनता ने वोट दिया है केजरीवाल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है देश की विकास करने के लिए। तो मोदी जी अपना देश में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो क्लास में बच्चे होते हैं ना, वो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होनहार बच्चा होता है जो सिद्धांतों को मानता है, सम्मान करता है गुरुजी का। एक बच्चा शरारती होता है। तो केजरीवाल वो शरारती बच्चा है, अपना होमवर्क तो करके नहीं आएगा, दूसरों को बोल देगा कि गुरुजी मेरे को इसने काम नहीं करने दिया। तो वो आरोप लगा के अपना आरोप मुक्त होना चाहते हैं। और केजरीवाल जी को समझ जाना चाहिए कि अब उनकी राजनीति का अंत समय आ चुका है। सर आप क्या कहेंगे, अगर उनके खिलाफ सबूत हैं विपक्ष के पास तो उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर उनके पास, देखिए, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली बीजेपी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदना चाहती है। तो क्या केजरीवाल के विधायक पशु हैं, जानवर हैं जो बिक जाएंगे? वो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। क्यों भूल जाते हैं केजरीवाल जी? अपने विधायकों को आप जानवर बताने में लगे हैं। बोली तो जानवरों की लगती है। 25-25 करोड़ में एक विधायक अगर बिक रहा है तो पशुओं की बोली लगवा रहे हो आप। और दूसरी बात यह है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको खरीदने की कोशिश की है तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, एमएलए के पास फोन गया होगा, आपके पास वीडियो होंगी। तो सबूत अगर आप क्राइम ब्रांच को नहीं दे रहे हो, ईडी को नहीं दे रहे हो, सीबीआई को नहीं दे रहे हो, तो ठीक है, सबूत सारे यूट्यूब पर डाल दो, पूरे देश की जनता देख लेगी क्या सबूत है आपके पास।
आप तो यूट्यूब पे मांगते हुए सबूत कि आपने बोला था कश्मीर फाइल यूट्यूब पे डाल दो, दुनिया देख लेगी। तो हम भी केजरीवाल जी से कह रहे हैं जो 25 करोड़ का सबूत है वो आप यूट्यूब पे डाल दो, सब देख लेंगे कि आप कितने साफ सुथरे हो, आपकी छवि क्या है, कौन सी राजनीति आप करते हैं। तो केजरीवाल जी की राजनीति का अंत समय आ चुका है और दिल्ली की जनता अब इनसे थक चुकी है। इनको राजनीति से स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए, यही एक समाधान इनके पास बचा है। वरना केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता खदेड़ खदेड़ के उसी रामलीला मैदान में ले जाएगी और यमुना जी में जो यमुना जी की हालत की है उस यमुना जी में केजरीवाल जी की डुबकी लगवा के और हम आनंद विहार के वहां पे छोड़ देंगे बॉर्डर पे। कारण क्या है, दिल्ली की जनता को इन्होंने कोरोना काल में पलायन कराया, मजदूरों को हमारे पलायन करने पे मजबूर किया। तो केजरीवाल की राजनीति का पलायन दिल्ली से अब शुरू हो चुका है। सर क्या आप सहमत हैं इन सबकी बातों से? केजरीवाल जी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है विपक्ष दोषी है या केजरीवाल दोषी है या आम जनता को राजनीति में सिर्फ आम जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? जैसे अभी भाई साहब ने कहा ना, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज नहीं देंगे वो कल देंगे, उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा क्योंकि उनके आगे और कोई चारा अब नहीं। पूरी तरीके से उनकी सरकार खत्म हो रही है और भारतीय आपको भी लगता है उन्होंने कोई काम नहीं किया शिक्षा व्यवस्था को लेके? मैम आप कूड़े का पहाड़ देख लीजिए, इतना जो है नदी में गंदगी है, इन्होंने किया गया है सिर्फ दारू पिला पिला के दिल्ली की जनता को। बताइए आप फ्री का लॉलीपॉप दे रहे, ठीक है, आज मोदी सरकार में राशन फ्री का मिल रहा है, इंसान खा रहा है, कोई नहीं मर रहा। आपने शराब क्यों फ्री करी? आपको दूध फ्री करना चाहिए था, दही फ्री करना चाहिए था, राशन फ्री करना चाहिए था। आपने खुद गलत कदम उठाया ना, अपने पैर वगैरह आपने कुल्हाड़ी मारा है तो आपको सजा मिलेगी, पूरी तरीके से मिलेगी। आप ईडी से कितने दिन तक छिपेंगे, कितने दिन तक भागेंगे? आप राम मंदिर में गए, आपने बोला हम फैमिली के साथ जाएंगे, बल्कि राम मंदिर का जो ट्रस्ट है उसने इनको न्योता भेजा, हर तरीके से बुलाया गया, मगर इनके अंदर कहीं ना कहीं डर बैठा कि हम अगर जाएंगे तो हमको ईडी कहीं रख ना ले या पकड़ ना ले। तो क्या ईडी मतलब अब हमारे देश का कानून ऐसा हो गया कि वो उनको पकड़ नहीं पा रहा? अगर कोई मतलब क्राइम करके बैठा है उसे पकड़ना इतना मुश्किल हो चुका है। मैम क्राइम किया, देखिए संजय सिंह अंदर है, ठीक है, इनके कई मतलब जो है नेता अंदर हो चुके हैं। अब इन्हीं का बचा ले कि ईडी सीबीआई अपना काम करती है, अपने लेवल से काम करती है, क्योंकि हम कानून के दायरे को पार नहीं कर सकते। भाई भारत का कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ही चलेंगे ना, उसके मतलब जो है विपक्ष में तो नहीं चल सकते। इसलिए यही तो मेरा सवाल है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है, मान लीजिए कोई आम व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है तो उसे तो पकड़ने में पुलिस को टाइम नहीं लगता है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर हमारे पास सबूत है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो इतना समय क्यों लग रहा है? मैम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, उन पर नजर रखी जा रही है, हर तरीके से सीबीआई उस पर नजर रख रही है, हर तरीके से उनके पीछे आदमी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है वो कितने दिन बचेंगे, जब अगर उन्होंने घोटाला नहीं किया तो क्यों भाग रहा है? 10 दिन के लिए भी पंजाब चले गए, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी वो राम मंदिर क्यों नहीं गए अगर हिंदू है? राम मंदिर तो एक डिफरेंट चीज है, वहाँ जाना या ना जाना आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है ना। अगर आपके यहाँ निमंत्रण भेजा जाता है तो आपको निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए ना। स्वीकार करेंगे और जरूर करेंगे और जाएंगे, लेकिन ये है मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी सर कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे पास कल समय हो फैमिली के साथ जाने का, तो हम कल जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जब मैंने तब जाइए। मगर आप ये बताइए, आप 10 दिन के लिए पंजाब क्या करने गए थे? जब ईडी ने सम्मन भेजा आप बोल रहे हैं मैं ऑनलाइन उसको एक्सेप्ट करूंगा, आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप उनसे क्यों डर रहे हो? आप उनसे क्यों भाग रहे हो? भाई आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। अगर आप चोर नहीं हो तो आप चोर नहीं हो, तो आपको भागना नहीं चाहिए। हमारा सर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? ये अरविंद केजरीवाल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ईडी से भाग रहे हैं, तो जैसे सर का कहना है कि उन्होंने, अगर मैं ये कहती हूँ अगर आम जनता कुछ गलत करती है तो पुलिस को उन्हें पकड़ने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत किया, हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है, तो इतना समय क्यों लग रहा है? क्या एक व्यक्ति इस देश में इधर उधर भाग के बच सकता है? देखो सबूत है हमारे पास। देखो सबूत तो सबके खिलाफ है, सब आपको ये भी पता है कि सबका घोटाला किसने नहीं किया, सभी ने किया है, प्रूफ भी है, लेकिन मायने रखता पावर किसके पास है। फिलहाल बीजेपी के पास पावर है और पावर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है? दोषी तो बीजेपी में भी है, दोषी तो कांग्रेस में भी है, तो कार्रवाई सिर्फ उसी पे होती है जो बीच में आ रहा है। अभी शायद बीजेपी के बीच में कांग्रेस केजरीवाल को लग रहा है कि दिल्ली में इनको थोड़ी प्रॉब्लम करनी चाहिए, इस वजह से उनके पीछे लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने शराब घोटाला किया। घोटाला किसने नहीं किया? बीजेपी ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। देखो शराब की जगह दूध भी तो फ्री कर सकते थे, क्या कभी दूध फ्री हुआ इस देश में? शराब घोटाला इतना बड़ा है, इतना घोटाला नहीं है शराब का जो आप बोल रहे हो, लेकिन इतने बड़े बड़े घोटाला जो बीजेपी ने किया उस पर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी पावर जो है बीजेपी के हाथ में है, राइट? तो उसी चीज को उठाया जा रहा है कि शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। जितने काम केजरीवाल ने करे ना, उतने काम
कानून तो बीजेपी ने किए भी नहीं है। शिक्षा को लेके शिक्षा एक अपर लेवल पे सबसे नंबर 1 पे आती है। देखिए जापान आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करता है, अपने स्वास्थ्य पे खर्च करता है। बीजेपी करती है? नहीं करती है, राइट। तो सबके पॉलिटिक्स है। जब तक ओवरऑल जब तक इंडिया का कानून स्ट्रांग नहीं होएगा ना, चीजें यही इधर उधर होती रहेंगी। कानून या जनता जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, अपने हक के लिए खुद लड़ना नहीं सीखेगी। स्ट्रांग जनता को क्या, आपको क्या लगता है कि सच में आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ से हर राजनीति में हर पार्टी जो है कुछ ना कुछ गलत करती है, लेकिन उस गलत को पकड़ेगा कौन? जनता जब तक खुद। देखो हर कानून, हर किसी न्याय पाने के लिए मोमबत्ती लगाना जरूरी नहीं है। अब इंडिया में कुछ भी कानून वो होता है ना, बड़ा सीन होता है, तो पहले तो मोमबत्ती लगाओ इंडिया गेट पे, तब तो जाके इंसाफ मिलता है। उससे पहले इंसाफ मिलेगा ही नहीं। अंदर अंदर इतने ज्यादा केस दबा दिए जाते हैं क्योंकि सुनवाई कुछ नहीं है। सामने कोई फ्रंट पे लड़ने आए ही नहीं। जो फ्रंट पे लड़ने आएगा मोमबत्ती जलाएगा, पब्लिक इकट्ठी होगी, जो चीज सरकार को परेशान करेगी, जो चीज सरकार को परेशान करती है, तो वो कहते हैं एक्शन लेते हैं वो कि हाँ भाई इस पे अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब तक ओवरऑल इंडिया का कानून स्ट्रांग नहीं होएगा ना, तब तक इसी तरह से चीजें बिगड़ती रहेंगी एक दूसरे पे। कानून किसके लिए स्ट्रांग नहीं है इंडिया का? आप बताइए ना। पब्लिक के लिए तो बहुत स्ट्रांग है, आम जनता के लिए। हाँ, तो राजनेताओं के लिए स्ट्रांग नहीं है। वहाँ की पावर है, उनके पास पावर है, तो ये पावर उनको दी किसने है? जनता ने दी है। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, जब तक जनता खुद स्ट्रांग नहीं होगी, कानून स्ट्रांग कैसे होगा? यूनिट ऐसी भी बननी चाहिए जो कि गलत को गलत बोले, राइट। फिर वो यूनिट खरीद ली जाएगी, जो सिस्टम में आएगा वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। खुद ही दे दिया है, मैं वही यानी कि बोल रही हूँ। सबसे ऊपर पावर ही चल रही है। हाँ, तो वही सिस्टम में आएगा, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। Exactly. और नहीं बनेगा तो वो सिस्टम से अलग हो यही हो जाएगा। रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो फिर उस पर कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऊपर के जो मेन बंदे हैं वही सारे काम बिगाड़ने वाले हैं। तो फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? बस ऐसे ही चल रहा है। थैंक यू।